हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम नवरात्रि व्रत के लिए दो तरह की रेसिपी लेकर आए हैं जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और जिसे आप बहुत ही कम टाइम में फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। नवरात्रि के साथ साथ और भी कोई भी व्रत आप रखते हैं और जिसमें आप फलाहार करते हैं तो उसमें आप इसे बनाकर खा सकते हैं। खाने में भी टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन ले लेते हैं और उसमें ले लेंगे 1/3 कप मूंगफली और इसे हम रोस्ट कर लेंगे। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी जगह रोस्टेड मूंगफली भी ले सकते हैं, यानी कि भुनी हुई मूंगफली। यहाँ पर मैंने कच्ची मूंगफली ली है और फिर उसे रोस्ट कर लिया है। तो देखिए, जब इसके छिलके निकलने लग जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि मूंगफली हमारी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। अब हम ले लेते हैं एक ग्राइंडिंग जार और उसमें हम मूंगफली को डाल देंगे और इसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हमें एकदम बारीक पीस लेना है, मोटी या दरदरी हम यहाँ पर इसे नहीं पीस रहे हैं। अब देखिए, इसे पीस लिया है और इसे एकदम बारीक जैसे पाउडर होता है ना, वो हम बना लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से आप मूंगफली को ग्राइंड कर लें। अब इसके बाद हम ले लेते हैं आलू। तो यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू 2 लिए हैं। इसे मैंने पहले ही उबाल लिया था और इस तरह से इसे कट कर लिया है। अब हम इसे मैश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फोर्क ले लिया है। आप चाहे तो मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं या फिर आप हाथों से भी इसे मैश कर दीजिए। तो आलू हमारे अच्छी तरह से मैश हो जाने चाहिए, इसमें टुकड़े बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो आप हाथों से भी इसे करते हैं तो इसे एकदम बारीक कर लें। अब देखिए, फोर्क से भी बहुत ही जल्दी और फटाफट से हो जाता है। अब यहाँ पर आलू हमने मैश कर लिया है, इसे हम साइड में रखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है कुट्टू। तो ये साबुत कुट्टू लिया है। आप मार्केट में इसे देखेंगे तो ये बहुत ही आसानी से मिल सकता है। तो आप मार्केट से ले लें और इसका हम आटा बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कुट्टू के आटे का यूज़ नहीं कर रहे हैं। कुट्टू को हम पहले ग्राइंडिंग जार में पीस लेंगे और फिर हम उसका आटा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सेम ग्राइंडिंग जार लिया है जिसमें मूंगफली को ग्राइंड किया था और अब हम इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से बहुत ही कम टाइम में पिस जाता है और एकदम बारीक भी हो जाता है। ये देखिए, तो जैसे मार्केट का आटा होता है ना, एकदम वैसे ही होता है। ये देखिए, तो आप बहुत ही आसानी से घर पर कुट्टू का और सिंघाड़े का आटा बना सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि व्रत में आप बाहर का आटा यूज़ ना करें। अब हम आटा साइड में रखते हैं और फिर इसके बाद हम ले लेते हैं एक बोल। अब बोल में हमने जो आलू बॉईल करके रखा था वो हम इसमें निकाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा नाश्ता बनाना है तो आप आलू की क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ आप कुट्टू की भी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे कुट्टू का आटा और फिर इसके बाद हमने जो मूंगफली ग्राइंड करके रखी थी वो डाल देंगे। इसके साथ में हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च और फिर इसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया है चिली फ्लेक्स। अब इसके साथ में हमने यहाँ पर सेंधा नमक ले लिया है और फिर हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। फिर थोड़ी सी अदरक को कद्दूकस करके ले लिया था। फिर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ और फिर सारी चीज़ों को हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें पानी नहीं डाल रहे हैं, हमें इसे बिना पानी के ही गूंद लेना है। अगर आप इसमें पानी डालते हैं तो हमारा डो जो है वो गीला हो जाएगा, फिर नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। ये ऐसे ही एकदम बढ़िया से गुन जाता है, तो आप इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा। अब देखिए, इसे हमने गूंद लिया है और ये थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये डो तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि इसके 2 पार्ट करेंगे, मतलब इसे हम 2 भाग में कर लेंगे इस तरह से। और एक पार्ट ले लेंगे और इसकी हम लोई बना लेंगे। तो हाथों से इस तरह से घुमाते हुए आप इसकी लोई बना लें। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। तो इसमें हम सूखा आटा नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर हमें ऑयल लगाना है। फिर दोनों साइड पे अच्छी तरह से ऑयल लगाने के बाद अब हम इसे बेलेंगे। तो इसे आप बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला मत बेलिएगा और जब भी इसे बेलते हैं तो हल्के हाथों से बेलिएगा, बहुत ज़्यादा इसे प्रेस नहीं करिएगा। तो इस तरह से हल्के हाथों से हम इसकी बड़ी सी जैसे रोटी बनाते हैं उस तरह से बना लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले ली है, छोटी कटोरी है। आप चाहें तो आप इसकी जगह ग्लास भी ले सकते हैं या अगर आपके पास कटर है तो आप कटर भी ले लीजिए और इस तरह से हम इसे काट लेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से कटोरी से कट करते हैं ना तो इसका शेप बहुत अच्छा आता है और सारा नाश्ता हमारा एक साइज का बनेगा। तो इसके लिए आप इसे कटोरी से कट कर लें। अब इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा आटा बचा है ये हम निकाल लेते हैं और इस तरह से आप देखिए कितना अच्छा शेप आया है और सारा नाश्ता हमारा एक साइज का बना है। ये देखिए,
और ये बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसे बेल लेना है और फिर इसे हम कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑयल पहले ही गर्म कर लिया था, तो देखिए ऑयल भी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें इसे फ्राई करेंगे। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें एकदम बढ़िया से, जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता है। और इस तरह से हमारा ये टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। तो आप इसे नवरात्रि व्रत में खाइए या कोई भी फास्ट करते हैं तब भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाना बहुत आसान है। तो आप इसे दही के साथ खाइए या चटनी के साथ खाइए या फिर आप इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो देखिए इतने कम टाइम में आप ढेर सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो इसके साथ में हम रख देते हैं दही। अगर आप चाहें तो इसकी जगह धनिया की चटनी भी बना सकते हैं, उसके साथ में भी ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से नवरात्रि व्रत की हमारी ये पहली रेसिपी बनकर तैयार है। देखिए कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसको बनाना तो आसान है ही है, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लगता है। तो इसे आप बहुत ही कम टाइम में ढेर सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगता है। तो इसे हम बनाएंगे आलू और साबूदाने के साथ में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन ले लेते हैं और इसमें हम डाल देंगे आधा कप साबूदाना। तो यहाँ पर मैंने छोटे दाने वाला साबूदाना लिया है। आप बड़े दाने या छोटे दाने का कोई सा भी साबूदाना ले सकते हैं। अब इसके बाद हम इसे रोस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जब भी आप इसे रोस्ट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाना चाहिए, यानी कि भुन जाना चाहिए। क्योंकि हमें इसे पीसना है तो ये कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। नहीं, अगर ये कच्चा रहेगा तो फिर हमारा नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने साबूदाना अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और इसमें हम साबूदाना डाल देंगे। इसके बाद में साबूदाना हमें ग्राइंड कर लेना है और इसे हम एकदम बारीक पीस लेंगे। और इस तरह से अगर आप इसे भून कर पीसते हैं ना तो ये बहुत ही आसानी से पिस जाता है और एकदम बारीक भी हो जाता है। जैसे पाउडर होता है ना, ठीक उसी तरह हो जाता है। ये देखिए, तो देखिए एकदम बारीक पिस गया है, ये मोटा दरदरा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, तो इस तरह से हम साबूदाना को ग्राइंड कर लेंगे और इसका हम पाउडर बना लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 3 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं और इसे पहले ही बॉईल कर लिया था, तो इसे हम मैश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स साबूदाना और आलू का ये नाश्ता आप एक बार घर पे ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये। अब देखिए यहाँ पर आलू हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम एक बोल ले लेते हैं और इसमें हम आलू निकाल लेंगे। यहाँ पर आप आलू को कद्दूकस भी कर सकते हैं, इसमें आलू के टुकड़े नहीं होने चाहिए। अब हम साबूदाना इसमें डाल देते हैं और इसके बाद यहाँ पर हमने ले ली है मूंगफली। मूंगफली मैंने पहले ही रोस्ट कर ली थी। तो मूंगफली हम इसमें डालेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मूंगफली अगर आप चाहें तो थोड़ी सी दरदरी भी रख सकते हैं, मतलब एकदम बारीक इसे पीसने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हल्की सी दरदरी इसे मैंने पीसा है। अब हम इसमें मूंगफली को भी ऐड कर देते हैं। अब इसके साथ में हम और चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हरी मिर्च ले ली है, 2 हरी मिर्च है, साथ में अदरक ले लिया है, कद्दूकस किया हुआ। फिर हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और फिर हम ले लेते हैं यहाँ पर नमक। तो मैंने सेंधा नमक लिया है और साथ में हम ले लेंगे जीरा। फिर हमने ले लिए यहाँ पर चिली फ्लेक्स और साथ में डाल देते हैं ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। तो फ्रेंड्स इसमें से अगर कोई भी चीज़ आप नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग व्रत में नहीं खाते और कुछ लोग खाते भी हैं। तो अगर आप नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप कर दीजिएगा। और अब हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसे हम बिना पानी डाले ही गूंदेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा डो तैयार है। तो ये थोड़ा सा टाइट डो है। अब हम इसे हाथों से अच्छी तरह से मैश करेंगे और फिर इसे हम चाकू से 2 पार्ट में कट कर लेंगे। एक पार्ट साइड में रखते हैं और एक पार्ट को लेकर हम हाथों से इसे रोल करेंगे। और इसमें हम सूखा आटा या ऑयल नहीं लगाएंगे और ये चिपक भी नहीं रहा है हाथ में। तो आप इस तरह से इसे घुमाते हुए रोल कर लें और इसे हम थोड़ा पतला ही रखेंगे। ये देखिए, तो इतना पतला होना चाहिए। अब हम ले लेते हैं एक चाकू और चाकू से हम इसे कट कर लेते हैं। तो जैसे आप लोई काटते हैं ना, ठीक उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो आप जैसा भी बड़ा या छोटा या मोटा या पतला बनाना चाहते हैं आप उस तरह से बना सकते हैं। तो एक लोई उठाएंगे और हाथों से इस तरह से रोल करेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा ये नगेट्स बनकर तैयार हो जाएगा।
और इस तरह से हम इसे तैयार कर लेंगे। तो आप जैसा भी बड़ा या छोटा बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। ये देखिए, अब हम चलते हैं गैस की तरफ और यहाँ पर मैंने ऑयल पहले ही गर्म कर लिया था। तो पहले हाई फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लेंगे और फिर गैस की फ्लेम को हम लो पे कर देंगे। फिर इसे हम डालेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। तो अगर आप इसे ज़्यादा क्रिस्पी चाहते हैं तो आप लो फ्लेम पे फ्राई करें और नहीं तो आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही कम टाइम में आप ढेर सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं और आप इसे किसी भी व्रत में खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे चाय के साथ खाइए या चटनी के साथ खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और देखिए, इस तरह से हमारा व्रत का नाश्ता बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल पे नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।